नवरात्र में कैसे करें कन्या पूजन। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है और इनका आशीर्वाद लिया जाता है। आइए आज हम आपको कन्या पूजन की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आपको देवी रूपी कन्याओं का आशीर्वाद मिल सके। कन्या पूजन विधि। कन्या भोज और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना चाहिए। कन्याओं को घर में प्रवेश करने पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करें और माता शक्ति का आवाहन करें। कन्याओं को स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा भगवती का ध्यान करके कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार देकर पुनः उनके पैर छूकर आशीष लें। कन्याओं की उम्र 2 तथा 10 साल तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना नहीं होती है, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी माना जाता है और 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति यानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है तथा 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका का रूप माना जाता है और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माता का रूप माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा का
स्वरूप माना जाता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोलू स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।